हाय गाइज, मैं एक बार फिर मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपने को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे हों। लेकिन हम लोग इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं और हमें लगता है कि कर्म का फल जैसा कुछ नहीं होता है। और हम अक्सर उन लोगों के बारे में बातें करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हम से ज़्यादातर लोग बुरे काम करने लग जाते हैं। हम सब ये भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता है। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी भी उससे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए बुरे कर्म से करने से बचे। बहुत समय पहले की बात है, शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 केजी मक्खन खरीदा करता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन जब उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इसके मक्खन का वजन तौलकर नहीं देखा है। कल तौलकर देखूंगा कि ये मक्खन 1 केजी से कम का तो नहीं है, उस दुकानदार ने सोचा। अगले दिन जब वह व्यक्ति मक्खन लेकर आया तब वह दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो देखकर मक्खन सिर्फ 900 ग्राम का हुआ। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आ गया। वह दुकानदार गुस्से से गांव के पंचायत के पास पहुंच गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत की। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम इस मक्खन दुकानदार को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेराफेरी करते हो और हर बार 1 केजी की जगह 900 ग्राम का वजन तौलकर तुम देते हो। क्या तुम्हें अपनी इस सफाई में कुछ कहना है? तो वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो केवल एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तौलने का सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूँ को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है आप इस दुकानदार से पूछिए। उस मक्खन वाले ने सरपंच जी से कहा। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। यह छोटी सी सीख हमें यह शिक्षा देती है कि जैसा कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान करा देती है। इसीलिए कहा जाता है कि हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों से जैसा भी व्यवहार करते हैं वह कभी भी ना कभी लौटकर हमारे ही पास आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो वह आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे तो बुरा करोगे तो आपके साथ ठीक वैसा ही बुरा ही होगा। जिस दुकानदार को आपने चालाकी से नुकसान
करना झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों को वजह से काफ़ी कभी न कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ हमें बुरा करके हमें 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। हम अपने कर्मों के फल को से नहीं भाग सकते कि हमें अपने कर्मों का फल जीवन में बुरे कर्मों करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर भी चाहे वो आज हो या कल 1 साल बाद हो, उसी तरह अच्छा करने वालों को साथ अच्छा ही होगा। कई बार हमें यह लगता है कि दुकानदार के साथ गलत कर कर हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उसका जिसका हिसाब रखता भी है, उसको ज़रूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है। इसीलिए कभी भी गलत ना करो और ना ही कभी यह सोचो कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदार बनो, ज़्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत व्यवहार और आचरण मत करो। हमेशा याद रखो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इसीलिए जीवन में कभी भी दूसरों के साथ बुराई मत सोचो। ये कहानी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए।